यह वीर है उस पुण्य भूमि का जिसको मानसखंड केदारखंड यानी कि उत्तराखंड कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, वही वीर सपूत जिन्होंने राजशाही के खिलाफ विद्रोह किया था। वही वीर सपूत जो मात्र 28 वर्ष की आयु में शहीद हो गए थे। तो दोस्तों आज बात करेंगे हम श्रीदेव सुमन जी के व्यक्तित्व के बारे में और उनके जीवन के बारे में। तो नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल उत्तराखंड एग्ज़ाम क्रैक में। यह वीर है उस पुण्य भूमि का जिसको केदारखंड तथा मानसखंड एवं संयुक्त रूप से उत्तराखंड के नाम से जाना जाता है। दोस्तों आज हम बात करेंगे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्रीदेव सुमन जी के बारे में, जिनके परिचय का कोई मोहताज नहीं है। तो दोस्तों आज हम उनकी कहानी जानेंगे, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों इस कहानी की शुरुआत होती है 25 मई 1916 ईस्वी को टिहरी के पट्टी बरमुंड के ग्राम जौल से। जी हाँ दोस्तों, जहाँ पर श्रीदेव सुमन जी का जन्म हुआ था। श्रीदेव सुमन जी के पिता का नाम पंडित हरिराम बडौनी व माता का नाम तारा देवी था। इनके दो बड़े भाई कमल नयन बडौनी व परशुराम बडौनी थे और श्रीदेव सुमन जी के बचपन का नाम श्रीदत्त बडौनी था। इनकी एक बहन थी जिनका नाम गायत्री देवी था। इनके पिता इलाके के प्रख्यात वैद्य थे। वर्ष 1919 में जब टिहरी के पूरे क्षेत्र में हैजा की महामारी फैली तो लोगों का इलाज करते वक्त इनके पिता भी उसकी चपेट में आ गए और उनकी मृत्यु हो गई। उसके पश्चात इनका लालन पोषण का संपूर्ण भार इनकी माता पर आ गया। इनकी प्रारंभिक शिक्षा यहीं टिहरी पर हुई, जिसके पश्चात ये उच्च शिक्षा के लिए देहरादून गए। यहाँ पर हिंदू नेशनल कॉलेज में पढ़ाते हुए इन्होंने कई डिग्रियाँ भी हासिल की, जिसके पश्चात पंजाब विश्वविद्यालय से इन्होंने प्रभाकर एवं रत्न भूषण की परीक्षा उत्तीर्ण की एवं हिंदी साहित्य सम्मेलन से साहित्य रत्न की परीक्षा भी उत्तीर्ण की। दोस्तों बनारस में इन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना कर हिमाचल नामक पुस्तिका प्रकाशित की। इसके पश्चात 1937 ईस्वी में इन्होंने सुमन सौरभ नाम से अपनी कविताएं प्रकाशित की, जो 32 पेजों में छपी थी। 1938 में इनका विवाह विनय लक्ष्मी जी के साथ हुआ। अब बात करते हैं इनके राजनीतिक जीवन के बारे में। मात्र 14 वर्ष की आयु में 1930 में गांधी जी के नमक सत्याग्रह में इन्होंने प्रतिभाग किया एवं 14 दिन तक इन्हें देहरादून की जेल में हिरासत में लिया गया। वर्ष 1938 में श्रीनगर में आयोजित राजनीतिक सम्मेलन में पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं विजय लक्ष्मी पंडित प्रतिभाग करने आए। उस दौरान श्रीदेव सुमन जी ने एक भाषण दिया जो काफ़ी प्रचलित हुआ। यदि गंगा हमारी माता होकर भी हमें दो भागों में विभाजित करती है तो हम गंगा को काट देंगे। तो दोस्तों 23 जनवरी 1939 ईस्वी को टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना हुई और एक बात इन्होंने यहाँ कही कि यदि हमें मरना ही है तो अपने सिद्धांतों और विश्वास की सार्वजनिक घोषणा करते हुए मरना ही श्रेयस्कर होगा। फरवरी 1939 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में लुधियाना पंजाब में आयोजित अखिल भारतीय राज्य लोक परिषद अधिवेशन में इन्हें बुलाया गया, जिसमें श्रीदेव सुमन जी ने प्रजामंडल के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया और यहाँ पर इन्होंने हिमालय सेवा संघ के द्वारा हिमालय रियासतों को राष्ट्रीय स्तर तक पहुँचाया और हिमालय राज्य परिषद की स्थापना करी। श्रीदेव सुमन जी प्रख्यात गांधीवादी नेता हमेशा सत्याग्रह के सिद्धांतों पर चले। पूरे भारत एकजुट होकर स्वतंत्रता की लड़ाई जब लड़ रहा था, उस लड़ाई को लोग दो तरह से लड़ रहे थे। कुछ लोग क्रांतिकारी थे तो कुछ अहिंसा के मानकों पर चलकर लड़ाई में बढ़ चढ़कर भाग ले रहे थे। सुमन जी ने भी गांधी जी के सिद्धांतों पर आकर लड़ाई में बढ़ चढ़कर भाग लिया। सुंदरलाल बहुगुणा उनके साथी रहे, जो स्वयं भी गांधीवादी थे। प्रजातंत्र का ज़माना था, लोग बाहरी दुश्मन को भगाने के लिए तैयार तो हो गए, पर भीतरी जुल्मों से लड़ने की उस समय कम ही लोग सोच रहे थे
और कुछ लोग थे जो पूरी तरह से आज़ादी के दीवाने थे। शायद वही थे सुमन जी, जो अंग्रेज़ों को भगाने के लिए लड़ रहे थे, साथ ही साथ उस भीतरी दुश्मन से भी लड़ रहे थे। भीतरी दुश्मन से मेरा तात्पर्य है उस समय के क्रूर राजा और महाराजाओं से। टिहरी भी एक रियासत थी और बोलांदा बद्री, बोलते हुए बद्रीनाथ जी कहा जाता था राजा को। और श्रीदेव सुमन ने अपनी मांगे राजा के सामने रखी और राजा ने 30 दिसंबर 1943 ईस्वी को उन्हें गिरफ्तार करवा दिया। विद्रोह मानकर जेल में सुमन जी को भरी बेड़ियां पहनाई गई और उन्हें कंकड़ मिली दाल और रेत मिले हुए आटे की रोटियां दी गई। सुमन जी 3 मई 1944 से आमरण अनशन शुरू कर दिए और जेल में उन्हें कई अमानवीय पीड़ाओं से गुजरना पड़ा। इन्हें सोने के लिए पानी से भिगे हुए कंबल दिए जाते थे तथा अन्न ग्रहण करने के लिए तथा मल त्यागने के लिए एक ही बर्तन दिया जाता था। ये तमाम अत्याचार सहने के बाद ये क्रांतिकारी कभी नहीं झुके। ये कहते भी थे, तुम मुझे तोड़ तो सकते हो लेकिन मोड़ नहीं सकते, और यह बात सिद्ध भी हो गई। और 84 दिन की भूख हड़ताल के पश्चात 25 जुलाई 1944 ईस्वी को ये महान क्रांतिकारी पंचतत्वों में विलीन हो गए। इसके पश्चात इनके शव को भागीरथी नदी में बहा दिया गया। और दोस्तों, ये महान क्रांतिकारी की मृत्यु के पश्चात पूरे टिहरी रियासत में एक विद्रोह की लहर दौड़ पड़ी, जिसके पश्चात 1 अगस्त 1949 ईस्वी को टिहरी रियासत का भारत संघ में विलय हो गया। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, इनके नाम पर चंबा में श्रीदेव इंटर कॉलेज खोला गया तथा एक विश्वविद्यालय श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय भी खोला गया। श्रीदेव सुमन जी जो जनता के लिए लड़ रहे थे, राजा ने इन पर ध्यान नहीं दिया। आज न राजा का महल रहा न राजा के पास सिंहासन, और वह टिहरी नगरी आज पानी में समा गई। पर हमेशा याद रहेगा वह बलिदान और हमेशा याद आएगा वह क्रूर राजा। श्रीदेव सुमन जी को याद करते हुए वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी ने कहा था, मैं हिमालयन राज्य परिषद के प्रतिनिधित्व के रूप में सेवाग्राम में गांधी जी से 15 मिनट तक बात करते हुए श्रीदेव सुमन जी से मिला था और उनकी असामयिक मृत्यु टिहरी राज्य के लिए एक कलंक है। सुंदरलाल बहुगुणा जी ने कहा, सुमन मरा नहीं, मारा गया है। मैंने उसे घुटते घुटते मरते देखा था। सुमन ने गीता पढ़ने को मांगी थी पर नहीं दी गई। मरने पर सुमन का शव एक डंडे से लटकाया गया और उसी तरह नदी में विसर्जित कर दिया गया। अपनी पत्नी विनय लक्ष्मी को उन्होंने कनखल से एक पत्र लिखा था जिसमें कहा था, माँ से कहना मुझे उनके लिए छोड़ दे जिनका कोई बेटा नहीं है। और साथ में खर्चे की कमी के लिए उन्होंने कहा, रहा अब है खुद बनानी, कष्ट कठिनाइयों में धैर्य ही है बुद्धिमानी। तो उम्मीद है दोस्तों आज का टॉपिक आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। काफ़ी प्रयासों के बाद इस वीडियो को बनाया गया है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, सभी के साथ शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।